Hey guys, welcome back to another video of Caution for You. I hope guys आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बहुत सारे एक्साइटिंग अपडेट्स लेके आ चुका हूँ पाइनेटवर्क की तरफ से। और आज की वीडियो के अंदर हाइलाइट्स को कवर नहीं करने वाले, डायरेक्टली मैं आप सभी को अपडेट्स बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना, तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर दे। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। चल दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी आप पाई का करंट वैल्यूएशन देखोगे तो $0.64 के आसपास हमें देखने को मिल जाता है, जो मार्केट 1.8% से डाउनफॉल में है। वैल्यूएशन के अंदर हमें कोई खास फर्क देखने को नहीं मिल रहा, आप यहाँ पे देख पाओगे। और क्रिप्टो मार्केट की भी हम यहाँ पे बात करें तो बिटकॉइन भी डाउनफॉल में, ईटीएच भी डाउनफॉल में है, और बाकी जो क्रिप्टोज है ऑलमोस्ट डाउनफॉल में हमें देखने को मिल जाती है। इसका कुछ परसेंट होता है कि अगर क्रिप्टो मार्केट डाउनफॉल में है तो पाई भी डाउनफॉल में चले जाता है, या बाकी जो क्रिप्टो है वो डाउनफॉल में चली जाती है। बट जो मेजर चीज होती है उस कॉइन का प्रोजेक्ट होता है कि वो कैसे काम कर रहा है, और जिस तरीके से जिस स्पीड में वो काम करेगा उस तरीके से हमें वैल्यूएशन के अंदर फर्क देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे 2 कॉइन है, हमें 9% से और कोई 4% से इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी मैं पाइनेटवर्क का जो जीसी वैल्यूएशन है वो भी क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, और भी एक्साइटिंग चीजें आपको पता चलेंगी पाई के प्राइस को लेके, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि जो पाई का प्राइस है कितना आगे कितना ज्यादा बढ़ सकता है। प्रॉपर आपको यहाँ पे जानकारी मिलने वाली है। उससे पहले कुछ अपडेट्स को कवर कर लेते हैं कि अभी हाल फिलहाल के अंदर क्या चल रहा है। यहाँ पे पहला जो अपडेट है लिखा गया है, न्यू गेम ऐप फ्रूटी पाई इज नाउ लाइव ऑन पाइनेटवर्क मैनेज इकोसिस्टम। पाइनेटवर्क मैनेज इकोसिस्टम पे ये जो गेम है फ्रूटी पाई करके लाइव हो चुका है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे। इस टाइप का आप सभी को देखने को मिल जाता है। लिखा गया है, जस्ट प्ले इट बाय पाई ब्राउजर, सुपर फन कैजुअल गेम बाय द आर्टिकल 19 ग्रुप। आर्टिकल 19 ग्रुप ने बेसिकली इस चीज को क्रिएट किया है, अ टॉन कैडियन गेम डेफ स्टूडियो। ठीक है, कौन सा स्टूडियो के थ्रू है वो यहाँ पे प्रॉपर लिखा गया है, और इन्होंने कौन कौन से गेम्स को बिल्ड किया है तो वो आप यहाँ पे देख पाओगे। निंटेंडो बिल्ड किया, एडोब, एमटीवी, डिज्नी एंड मोर। तो इन सभी तगड़े तगड़े प्लेटफॉर्म के लिए इन्होंने गेम्स को बनाया है। तो आप समझ सकते हो कि कितने पावरफुल लोग हैं ये, मतलब कितने अच्छे डेवलपर्स हैं जो ये गेम बनाए हैं फ्रूटी पाई करके। और यहाँ पे पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट के अंदर आपको हर एक कैटेगरी की चीजें देखने को मिलने वाली है। अगर आपको ट्रैवल करना है, ठीक है, किसी होटल में जाना है, वो भी आपको फैसिलिटी मिलेगी, उस टाइप की एप्लीकेशन मिलेगी। ट्रेडिंग से रिलेटेड तो मिलेगी ही, गेम से रिलेटेड मिलेगी, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें देखने को मिलेगी। जो भी आप सभी लोग यूज करते हो हर टाइप की एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। और पाई का सबसे जो मेजर यूज होने वाला है इसी के थ्रू होने वाला है, लोगों की जो नीड्स है उसको वो फुलफिल करेगा। और पाई का जो प्रोजेक्ट है बहुत तेजी से स्काई रॉकेट होगा, और बहुत तेजी से इसका वैल्यूएशन बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि एसटीएक्स ग्लोबल एक्सचेंज की तरफ से आ चुका है। 1.6 मिलियन के आसपास फैन फॉलोइंग है। लिखा जा रहा है, एक्सचेंज सीम्स टू बी प्लानिंग समथिंग बिग एज दे पुट द पाई लोगो इन ईच ऑफ देयर लेटेस्ट ट्वीट। अभी हाल फिलहाल के अंदर एसटीएक्स ग्लोबल जो एक्सचेंज है बहुत सारे ट्वीट कर रहा है, और हर ट्वीट के अंदर पाई नेटवर्क का लोगो हमें देखने को मिल जाता है। पहली फुटेज के अंदर आप सभी देखोगे यहाँ पे आपको लोगो देखने को मिलता है, दूसरी फुटेज में यहाँ देखने को मिलता है, तीसरी फुटेज में आपको यहाँ देखने को मिलता है, चौथी फुटेज में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और पांचवी फुटेज में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं सिम्टम्स ये बन रहे हैं कि एसटीएक्स ग्लोबल एक्सचेंज पे आप सभी को पाई लिस्टेड होता हुआ देखने को मिलेगा। पाई को टीम बेसिकली अभी कुछ टाइम बाद एक रिवील करेगा कि कौन कौन से एक्सचेंज के साथ और एडिशनल एक्सचेंज जो हैं पाई नेटवर्क के साथ मिलकर काम करने वाले हैं, या पाई कोइन और कौन से नए प्लेटफॉर्म पे आप सभी को ट्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा। प्रॉपर लिस्ट आ जाएगी, कौन से बिजनेसेस के साथ सर्विसेज के साथ कोलैबोरेशन वगैरह किया है वो भी आप सभी को पता चल जाएगा। उसके बाद पाई का जो वैल्यूएशन है उसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल जाएगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं मैनेज माइग्रेशन रोड मैप के बारे में। यहाँ पे 3 स्टेप की बात की जा रही है, और कंप्लीट केवाईसी कैसे करना है क्या है उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे बताया जा रहा है। फर्स्ट स्टेप मैं आप सभी को बता दूं, इसके रिगार्डिंग आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ, बट यहाँ पे अभी क्लियर कर दूं, जो लोग नए होंगे या जिनको पता है वो भी एक बार यहाँ पे समझ ले। करंटली प्रोसेसिंग द फर्स्ट बैच ऑफ माइग्रेशन। फर्स्ट बैच ऑफ माइग्रेशन के अंदर क्या है, जो वेरीफाइड बेस माइनिंग रिवॉर्ड है आपको वो देखने को मिलने वाला है, सिक्योरिटी सर्कल रिवॉर्ड है, लॉकअप रिवॉर्ड्स है, यूटिलिटी ऐप यूसेज रिवॉर्ड और नॉड रिवॉर्ड्स देखने को मिलेगा, जो कि सिस्टम वगैरह से, कंप्यूटर वगैरह से लोग करते हैं। स्टेप 2 की बात करें जो कि सेकंड माइग्रेशन है, इसके अंदर क्या होने वाला है,
आपका जो रेफरल बोनसेस है वेरीफाइड यूजर्स के, वो मिलेगा। अनलॉक होंगे रेफरल माइनिंग रिवॉर्ड्स, ठीक है। उसके साथ लिखा गया है फॉर केवाईसी पास रेफरल टीम मेंबर्स, जिन भी लोगों को आपने शेयर किया था, जिन भी लोगों ने आपके थ्रू ज्वाइन किया था, आपकी टीम क्रिएट हुई थी, उस टीम में कितने लोगों का अकाउंट वेरीफाई है, उनका जो भी कमीशन ऑफ मतलब कॉइन्स है वो आप सभी को मिल जाएगा। जिनका अकाउंट केवाईसी वेरीफाइड होगा उनका आप सभी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। स्टेप 3 पीरियोडिक माइग्रेशन की बात की जा रही है। फ्यूचर रेडी रेगुलर माइग्रेशन साइकिल्स, ठीक है। इसमें मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे आपको ये देखने को मिलेगा, जिसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे सारे बोनसेस और रिवॉर्ड्स वगैरह भी फॉरवर्ड वगैरह किया जाएगा। टाइम टू टाइम आपको सारा कुछ अप टू डेट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे आपको जो पाई का प्राइस है ना $100 देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप सभी को पता है कि 2022 के एंडिंग में पाई कॉइन को लिस्ट किया गया था इलीगल तरीके से, और उस टाइम के अंदर जो ऑल टाइम हाई वैल्यूएशन गया था $70,000 गया था, ठीक है। 48 घंटे के अंदर एथलेंटिक एक्सचेंज करके कुछ था, उस पर उतना हाईएस्ट वैल्यूएशन गया था। और ओवरऑल हम एक्सचेंज की बात करें तो एवरेज की भी हम बात करें 100, 150, $200 के आसपास हमें वैल्यूएशन देखने को मिल जा रहा था, जबकि फेक तरीके से आया था। अभी जब ऑर्गेनिक तरीके से आया था तो $2.7 के आसपास ऑल टाइम हाई गया था। अभी करंट की बात करें तो $0.6 है, मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो आप सोचोगे कि ये क्या है, जब फेक तरीके से आया तो $100-200 जा रहा है, $70,000 ऑल टाइम हाई जा रहा है। जब ऑर्गेनिक तरीके से आया $2.7 आया, अभी हम बात करें तो और भी डाउन में आ चुका है। तो आखिरकार ये हो क्या रहा है, बहुत सारे लोग इस चीज के बारे में सोच रहे हैं। आप सभी को एक चीज यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, जो पाई नेटवर्क का जो प्रोजेक्ट है, पाई का जो इकोसिस्टम है, इसको वो ग्रो करने में लगा हुआ है। और ये जो प्रोजेक्ट है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, और जो ऑर्गेनिक रियल लेजिट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो धीरे धीरे करके ही अपने वैल्यूएशन को बढ़ाते हैं। एकदम से अगर किसी भी क्रिप्टो में आपको हाईएस्ट मोमेंटम देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं वो रिस्क की बात हो जाती है, वो शॉर्ट टर्म वाली क्रिप्टो होती है। और ऐसे आपने बहुत सारे केसेस वगैरह देखे होंगे। आप क्या चाहते हो कि पाई $15 पे चले जाए, सभी चाहेंगे कि हाँ होना चाहिए $15 पे। फिर एकदम से आप देखोगे $30 पे चले जाए, बहुत खुश हो जाओगे, हाँ भाई ठीक है $30 चले गया, बहुत एक्साइटेड रहोगे, ठीक है। और फिर एकदम से मार्केट गिर के 0.6, 0.7 या $1 पे आ जाए, फिर आप सोचोगे यार ये कैसा हो गया, $15 से $30 से एकदम से इतना मार्केट कैसे गिर गया, बिल्कुल ना के बराबर क्यों वैल्यूएशन हो गया। दोस्तों ये जो है स्टेबिलिटी पे काम करने की बात की जा रही है। यहाँ पे अगर ऐसे फ्लक्चुएशंस रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, और ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म चल नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं इसमें गिरावट आ जाएगी बहुत गद्दी वाली। इसीलिए मेंटेन करके चलना पड़ता है। मेंटेन करके चलने के लिए बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स को समझा जाता है, उसके बिहाफ पे चीज़ें होती है। बिटकॉइन का भी अभी आप वैल्यूएशन देखोगे तो धीरे धीरे करके ही इंक्रीज होता है, और यहाँ पे भी हम सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल जाती है। बिटकॉइन भी अभी रिसेंटली डाउनफॉल में गया था, अब धीरे धीरे करके बिटकॉइन भी अच्छा खासा रेस पकड़ रहा है, $1 लाख के आसपास अब पहुंच जाएगा कुछ ही टाइम के अंदर। अभी तो मार्केट डाउन में, पर धीरे धीरे करके ये पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं होता कि बिटकॉइन आप देखोगे कि अभी 90 के आसपास चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि $20,000 पे आ चुका है, $17,000 पे आ चुका है, $5,000 पे आ चुका है, ऐसा नहीं हो रहा। और ऐसा होगा, ठीक है। होगा क्या कि धीरे धीरे करके बेसिकली ग्रो करेगा। अगर कुछ मोमेंट खराब भी होगा तो थोड़ा बहुत हमें फर्क देखने को मिलेगा, 10-20 हज़ार, 40,000, 50,000 इतना देखने को मिल सकता है मोमेंटम, जब मार्केट बिल्कुल क्रैश होगी तो। खराब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर आप सभी को पता है कि नवंबर दिसंबर के महीने के अंदर बिटकॉइन ने बहुत ऑल टाइम हाई हिट किया था। जो लोगों ने एक टाइम पे प्रिडिक्ट किया था, बहुत सारे लोगों को उस चीज पे बिलीव नहीं था, बट वो चीज हुई थी। $1,10,000 के आसपास हिट हुआ था। अभी करंट वैल्यूएशन की हम बात करें $92 के आसपास अभी हमें मार्केट देखने को मिल जाती है। तो कोई खास वहाँ पे गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही। खास गिरावट की बात करें, लोग शॉक नहीं हो रहे कि यार बिटकॉइन इतना कम गिर गया है, ऐसा नहीं हो रहा है। वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है। एक जो गिरने का होता है मार्केट अप एंड डाउन का, वो हमें एक पोर्शन में ही देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि एकदम से मार्केट गिर रही है। अगर एकदम से गिर रही है तो वो एक रिस्की कॉइन बन जाता है, और जो लॉन्ग टर्म वाले प्रोजेक्ट वाले कॉइन्स होते हैं वो धीरे धीरे करके ही वैल्यूएशंस को इंक्रीज करते हैं। अब हम चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, और यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के जीसी वैल्यूएशन के बारे में, और स्टेलर के इंटीग्रेशन के साथ कैसे ये काम करने वाला है उसकी यहाँ पे हम कोडिंग की बात करने चाह रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल के अंदर क्या चल रहा है वो आप सभी को यहाँ पे पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं आप सभी को कोडिंग की कुछ फुटेज दिखा दूं। आप यहाँ पे स्टेलर देख पाओगे, एसडीके करके हमें देखने को मिल जाता है। सीटी अकाउंट के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे हमें और भी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। अकाउंट पाथ फॉर्मेट कौन सा है वो देखने को मिलता है। पाई नेटवर्क का जीसी वैल्यूएशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके साथ कौन सी टेक्नोलॉजी वगैरह यूज की जा रही है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके साथ कौन सा सर्वर वगैरह है, स्टेलर एसडीके हमें देखने को मिल जाता है। और भी जो डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें होती है, जैसे कि यहाँ पे $3,14,000 के आसपास जो यूएस की वैल्यूएशन है, वो भी हमें जो फिक्स्ड वैल्यूएशन है US डॉलर के अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि पाई नेटवर्क का जीसी वैल्यूएशन है।
और यहाँ पे लिखा गया है री-अंडरस्टैंड द मेन वॉलेट ऑफ पाइको टीम। These wallets are the main key function that has been integrated with the Stellar network through the main path account path format। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर इंटीग्रेशन है जिसके अंदर आप देख के समझ पा रहे हो, जिसमें की फंक्शंस की बात की जा रही है, जिससे कि आपका जो वॉलेट है प्रॉपर तरीके से सिक्योर होने वाला है। लिखा भी है $3 लाख के आसपास एज दी पाई नेटवर्क आइडेंटिटी विद द मोस्ट सिक्योर एंटी हैक सिग्नेचर सिस्टम। ठीक है, ये बहुत अच्छा सिस्टम है जिसमें कि आपका अकाउंट प्रॉपर तरीके से सिक्योर रहने वाला है। कोई भी हैकिंग की प्रॉब्लम देखने को आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। अगर आप जानबूझ के कहीं पे जाके एक्सेस करोगे, चीज़ों को इन्फॉर्मेशन दोगे, तब तो अकाउंट ऑब्वियसली सी बात हैक होगा। बट आपके अकाउंट की यहाँ पे प्रोटेक्शन बढ़ाने की बात की जा रही है, जो कि हमें एंटी बैक सिग्नेचर सिस्टम के थ्रू देखने को मिल जाता है, जो कि ED25519 है। ठीक है, इट्स नॉट कोइंसिडेंस दैट द ग्लोबल पाइनियर्स कॉन्सेंसस हैज बीन रीच इन एनक्लोज्ड नेटवर्क फेज व्हिच विल आल्सो क्रिएट 1 पाई फॉर वर्ल्ड जीसीबी वैल्यूएशन। आप सभी को पता है कि पाई का ऑनगोइंग प्रोसेस के अंदर भी पाई नेटवर्क का जो जीसी वैल्यूएशन था, इसको बहुत सपोर्ट मिल रहा था। शुरू से इस चीज़ को सपोर्ट मिल रहा है, अभी और ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि अभी वैल्यूएशन हम बात करें कम है, फिर भी सपोर्ट यहाँ पे लोग दिखा रहे हैं कि जीसीबी हमें देखने को मिलेगा। द सिस्टम डेटा एंड फैक्ट्स विल गो हैंड इन हैंड, ऑल विल रिवील इन ड्यू टाइम। बाकी जो चीज़ें हैं आपको टाइम पता चल जाएगी इसके जीसीबी के रिलेटेड। जीसीबी के रिगार्डिंग मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ जीसीबी क्या है। अभी जीसीबी को लेके क्या इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आप सभी को दिखा चुका हूँ। अगर आप चाहते हो जीसीबी के बारे में और जानना तो आप कमेंट्स कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग मैं आप सभी को और स्पेसिफिक तरीके से समझा दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में मैं आप सभी को एक लिंक दे दूंगा वीडियो का, लेटेस्ट में मैंने अभी डाला है, उसके अंदर जीसीबी के बारे में प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है कि जीसीबी क्यों आ सकता है, क्या रीजंस है, कौन कौन से फैक्टर्स है, इकोनॉमिकल टर्म्स क्या है, सारा कुछ वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। आज की वीडियो के अंदर यही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज गाइस एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।